बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हूर अहमद, गोल्डन वे चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था कि आज के मौजूदा दौर के अंदर वालिदैन के औलाद की वजह से जो मसाइल हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैं आज आपको और बताऊंगा कि मुख्तलिफ़ तरह के जो मसाइल हैं, जैसा कि दूसरा बड़ा मसला जो है, बच्चे जो है वो अपने वालिदैन से कलामी के साथ आते हैं, उनके साथ रवैया बिल्कुल सही नहीं होता। वो अपने वालिदैन के साथ ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं जिसकी वजह से वालिदैन जो हैं वो अपनी औलाद से परेशान होती है और उनको गुस्सा आता है। तो उसमें वालिदैन ने क्या करना है? अगर बच्चे अपने वालिदैन के साथ बदकलामी करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो आप अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल बनाएं। अगर देखें जी, ये हकीकत है और इस्लामी तरीका भी ये है कि अगर आप किसी को आप कहेंगे तो वो आपको आप कहेगा। आप अपने बच्चों के सामने अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, अपने वालिदैन को ऐसे तरीके से पेश आएँ कि जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ पेश आएँ। जिस तरह की आप रिस्पेक्ट करते हैं कि अपने औलाद से, उस तरह की आप अपने वालिदैन की खिदमत करें। अगर आपके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो आपने बच्चों की मोटिवेशन के लिए अपने मोहल्ले में जो बूढ़े हैं उनकी इज़्ज़त करें, आप उनके साथ इस तरीके से पेश आएँ, इस्लामी माहौल बनाएं। अगर आपका बच्चा फिर भी बदकलामी करता है, गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो आपने उनको बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करके, अगर बच्चा गुस्से के अंदर बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो आपने उसको समझना है और अंडरस्टैंड करना है। समझ के, अंडरस्टैंड करके, सुन के चुप कर जाना है। लेकिन जब बच्चा वो नॉर्मल रूटीन में आए, उसको प्यार से बिठाएं और बिठा कर उसको नाइट टाइम उसको बिल्कुल अपने करीब बिठाएं और हर वक्त अपने बच्चे को लेक्चर ना देते रहें, बल्कि कभी कभार बिठाएं, उनको फ्रेंडशिप बाहर ले जाएं, आइसक्रीम खिलाएं, खुद भी खाएं, कोई भी चीज़ लेकर दें, फ़न करवा के उसके बाद उन बच्चों को प्यार से डील करें कि बेटा इस मामले को इस तरीके से नहीं होता, अपने वालिदैन से इस तरीके से पेश नहीं आता। अगर बच्चा अपनी माँ से बदकलामी करता है तो बाप उसको समझाए, अगर वो अपनी माँ से बदकलामी करता है तो बाप समझाए, अगर बाप से बदकलामी करता है तो माँ समझाए। हमारे माशरे में क्या होता है कि बच्चा जब अपनी माँ को गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है तो बाप जो है तो उस पर खुश होता है, तो मुझे कौन सा कह रहा है, वो अपनी माँ को कह रहा है और माँ के लिए वो खुश होता है और लोगों को बताता है कि अपनी माँ को ये कह रहा है। जब वो अपने बाप को कहता है तो फिर माँ दूसरों को बताती है। इस तरह वो मजाक के अंदर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता रहता है। इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो बिल्कुल सीरियस होकर फिर अपने माँ बाप को कहना शुरू कर। इस तरह की जो सोच है हमने खुद बच्चों के अंदर क्रिएट की है, हमने खुद उनको ऐसा इस लेवल पर लेकर आए। तो इसको दुरुस्तगी के लिए हमें उसको डील करना है। अगर ऐसे मामला कोशिश करें स्टार्ट में ना हो, अगर हो जाए तो उनको बिल्कुल आसान तरीके के साथ, प्यार के साथ उसको डील किया जाए, बजाय इसके कि उनको लड़ाई झगड़ों के साथ किया जाए। और सेकंड, और कोशिश करें जब भी आप अपनी औलाद से इस तरह की डिस्कशन करें, किसी के सामने ना करें। और कोशिश ये करें कि ऐसी डिस्कशन करते वक्त बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल हो, आप भी नॉर्मल हो, और सख्ती में ना करें, प्यार से करें और किसी के सामने ना करें। बिल्कुल सेपरेट बैठ कर बच्चे के साथ इस तरह की डिस्कशन करें। और इस तरह का और एक और बड़ा मसला जो है वालिदैन के लिए, बच्चे जो है मुख्तलिफ़ तरह की सोसाइटीज़ में बैठ जाते हैं। मसलन मुख्तलिफ़ तरह की आजकल के अंदर जैसा कि ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे स्मोकिंग कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत सबसे पहले ये है कि बच्चे को जब आप एक दोस्त बनाएंगे, बच्चे के अंदर इतना डर पैदा ना करें कि वो आपसे डरे, बच्चे के अंदर इतनी मोहब्बत पैदा हो, बच्चा ऐसा बाप ना बने कि बच्चा ये दुआएं करें कि कब मेरा बाप घर से जाए, मैं ये काम करूं, मैं स्कूल जाऊं, वो कमरे से बाहर निकले। आप इस तरह की मोहब्बत पैदा करें कि आप अभी फ़ोन करें कि मैं आ रहा हूं घर, तो बच्चे के अंदर इतनी खुशी की लहर उठे कि वो आपको भाग कर मिले। इस तरह की जब मोहब्बत पैदा होगी तो बच्चा बाहर दोस्त नहीं बनाएगा। बच्चा जब बाहर दोस्त नहीं बनाएगा तो उसको गलत सोसाइटी नहीं मिलेगी। अगर आपका बच्चा सोसाइटी के अंदर बैठ चुका है, अगर आपका बच्चा ऐसी सोबत के अंदर बैठ चुका है जिसमें वो स्मोकिंग कर रहा है, तो आपने उसको किस तरीके से डील करना है? उसको सख्ती से नहीं डील कर सकते। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, उसको मसरूफ़ किया जाए, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर मसरूफ़ किया जाए ताकि बच्चे को ऐसी अच्छी सोबत में मसरूफ़ किया जाए कि वो बच्चा जो है उसको इतना टाइम ही ना मिले कि वो बच्चा गलत सोबत में बैठ सके। उसको थिंकिंग साथ साथ ऐसी मोटिवेशन लेक्चर दें, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियाँ डालें। जब आप उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, जब उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जाम्पल ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, मैं जानता हूँ बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो अपनी औलाद से कोई पैसों की उम्मीद नहीं रखते, बिल्कुल वो उनका लेवल ये है कि वो इतना उनके पास मनी है, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन करना ये है, आप अपने बच्चों को 1-2 कमेटी डाल दें,
उनको सेविंग की आदत डालें, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें कि आपने डेली का, आपने मंथली 300 मसलन पानी वाले को देने हैं, आपने 200 आपने यहाँ पे देने, ताकि बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो, उसको इस चीज़ का एहसास हो कि एक माह में मैंने इतने पैसे कहाँ से करने हैं। जब आप ये उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे, आप बच्चे के अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से आदत डालेंगे, तो बच्चा बड़े हो के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अगर आपने उसको डाली ना, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डाली, लास्ट पे आके आप कहें कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अटेंड करता, हमारी अटेंशन नहीं लेता, तो ये फिर आपकी प्रॉब्लम है। बच्चा जब गलत सोसाइटी पे चले जाता है तो उसको दुरुस्त करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको मसरूफ़ किया जाए और उसकी सोसाइटी को टोटली बदल लिया जाए। और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर वालिदैन परेशान हैं। औलाद जो होती है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार फरमाता है माल और औलाद इंसान के लिए आजमाइश हैं, तो ये आजमाइश को सब्र के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है। इस औलाद के लिए इंसान तरफता है, और जब ये औलाद बड़ी हो जाती है तो अपनी माँ बाप को जब आंखें दिखाती है तो फिर इंसान सोचता है कि ये माँ, यही औलाद थी जिसके लिए मैं तड़पता था, लेकिन वो आपका एक वक़्त था जब आपने इसके लिए दुआएं की, लेकिन ये भी एक वक़्त है और ये भी गुजर जाएगा। सो एनीवे, मैं आपसे आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। मैं आपको यही कहूँगा, काइंडली प्लीज़ अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, बच्चों की ख्वाहिशात के लिए टाइम निकालें, बच्चों के साथ एक कंपनी बनाएं ताकि आपका बच्चा आपसे सीखे। आपने बच्चों के सामने ऐसी हैबिट नहीं करनी, बच्चों के सामने आप स्मोकिंग ना करें। अगर आप बच्चों के सामने स्मोकिंग करेंगे तो आपका बच्चा स्मोकिंग करेगा। बच्चों के सामने आप ऐसी नमाज़ पढ़ेंगे तो बच्चा आपके साथ नमाज़ पढ़ेगा। अगर बच्चों के सामने आप मोबाइल का ज़्यादा एक्स्ट्रा इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा भी करेगा। सो कोशिश करें कि बच्चों के सामने ऐसी हरकत, ऐसे लिबास ना पहने कि बच्चा आपको पिक करे, और ऐसे माहौल में ना भेजें जिससे बच्चा उसको अंडरस्टैंड करे। सो एनीवे, मैं आप लोगों को कहूँगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो है वो जो आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।